कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। जय निमाय निताय, निमाय निताय जय निमाय निताय। जय निमाय निमाय निताय निताय जय जय निमाय निताय, निताय निमाय निमाय निताय निताय जय जय निमाय निताय। निताय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव 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 जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल बोल। हरे हरे राम कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण सभी को दंडवत हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। ठंड लग रही है देख के ही मुझे कृष्ण प्रभु को। हरि बोल। हरे कृष्णा मंगलाचरण कौन करेगा? मैं करूं माता जी। जी प्रभु जी कीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य। सॉरी मैं एक बार रुक रहा हूं। आप लोग जो भी मंगलाचरण करते हैं ना, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है? इसलिए मैंने जी आज प्रभु मंगलाचरण करने की बात कही है और मैं थोड़ा स्लो करता हूँ, ठीक है? जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बड़े प्रेम से मिलकर बोलिए हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। सभी हरे प्रयास कृष्ण किया प्रभु कीजिए। जी। हरे कृष्णा शकुंतला माता जी। हम जब भी एक तो ना एक चीज को सभी समझिए, भक्ति को मैकेनिकल मत बनाइए। थोड़ा हो चले, स्लो हो चले। नंबर नहीं लेने हमने यहाँ पर कि मैं बहुत तेज बिना देखे फटाफट फट 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 रट 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 बोल सकता हूं, मेरे नंबर बन जाएंगे। नहीं बनाने नंबर। ठाकुर जी भावग्राही हैं। बड़े प्रेम से बोलिए। जब हम राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं तो मन में भाव होना चाहिए। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। प्राय लोग ना प्रणमामि को प्रणामी बोलते हैं। ये शब्द है प्रणमामि हरि प्रिय। प्राणायाम परस्य च। ठीक है, ये शब्द जो है इनको जब आप बैठ के थोड़ी देर अभ्यास करेंगे ना तो ऐसा नहीं है नहीं होगा। कोई माँ के पेट में से सीख के नहीं आया हूं। मैंने भी आपको तो लर्न करने की बात कह रहा हूं। मैंने तो कभी भगवत कृपा से लर्न किया ही नहीं। आज तक कभी बुक उठा के इसमें से कुछ भी लर्न नहीं किया है। बस सुनने की एक इच्छा थी। अगर कोई भक्ति मार्ग में एक क्वालिटी मैं कहूं मेरे अंदर थी, यद्यपि तो क्वालिटी नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन अगर कोई एक क्वालिटी थी तो वो ये थी कि मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं 5-5 घंटे की कथा भी बड़े प्रेम से सुन सकता हूं। मुझे कोई कहे सुनते रहो, मैं सुनता रहूंगा। और इतना आनंद आता है मुझे सुनने में, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो अभी आप भगवत गीता महात्म्य आप में से कोई पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेगा हैंड रेज कीजिए। कोई हाथ उठा दो भाई। हाँ ठीक है, कृष्णा प्रभु ने लिखा है और विनय जी ने हाथ उठाया है, तो किसको बोले। पढ़िए आप दोनों में से जो आप पढ़िए। पढ़िए विनय जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ मैं। पढ़िए गीता पढ़िए। शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम अवप्नोति भय शोकादि वर्जित है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिने मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानं संसार मलनाशनम। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख्य पद्माद्विनी सुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनी द्विनिसृतं। गीता गंडगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गावो दोग्धा गोपाल नंदन। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्म हम अप्येकम तस्य देवस्य कर्माप्यगेम तस्य देवस्य सेवा।
हरे माप्येकं कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय जय पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता सत्र में। मीनाक्षी माला कितनी कर रही है बेटा आजकल? कैमरा बंद करने के लिए नहीं बोला मैंने। कितनी माला कर रही है आजकल? प्रभु जी आज मैंने एक भी नहीं की। शर्म आती है बोलते हुए? कैमरे से कहाँ गायब हो रही है माता? इसको सामने करो। हाँ सामने, और सामने। खाली इसका चेहरा दिखाओ। अब बताओ शर्म आती है ये बोलते हुए? खाना खाया था आज? अभी भी खा के आई है, ऐसा लग रहा है ताजा ताजा खा के ही आई है ना? नहीं प्रभु। क्यों नहीं करी? जवाब दे। मुंह में बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। मैं मेरी बिटिया को भी डांटता हूं ना, बस आंख नीचे करके कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, फिर आवाज नहीं निकलेगी। शकुंतला माता इसको माला कराओ, आप बिगाड़ रहे हो इसको। अनम्यूट करो शकुंतला माता जी को। जी प्रभु जी, मैं तो बोलती हूँ इसको, जब मैं खुद करती हूँ तब भी बोलती हूँ। अगर मैं कोई किचन का काम कर रही हूँ तो इसको तब भी बोलती हूँ, कर बोलती हूँ, मम्मा हाँ क्यों कर रही नहीं हूँ, कर रुको रही? रुको। हाँ बोलो क्यों नहीं करती? पूछो इससे, मेरी बात कराओ। गायब हो गई है। पूछो। क्यों नहीं कर रही माला? फिर अनम्यूट म्यूट कर लिया अपने आप को। बोलो माला क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों नहीं कर रहे हो? पूछो ना, पूछ रही है। बोलो क्यों नहीं कर रहे हैं? मीनाक्षी कुछ बोलो। फिर म्यूट। प्रभु जी कोई ऑप्शन नहीं है बताने का, चुप करके तभी गूंगी बन गई हुई है। देखो, मैं आपको एक बात कहता हूँ। जी प्रभु जी। अभी जो 7वां अध्याय चल रहा है ना, इससे हमने 3 श्लोक पहले पढ़ा था। कोई अनेक अनेक जन्मों के पश्चात ना भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता है। जी ये मत समझो कोई चीज आसानी से मिल गई है ना कि उसकी कदर नहीं है। बड़ा दुर्लभ है कृष्ण भक्ति मिलना। मैं आप सभी को ये बात कह रहा हूं। जी प्रभु जी। अगर किसी को मिल गई है ना तो उसको पकड़ लो। कोई भी देवी देवता, इस संसार का कोई भी कार्य हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ा सकता। और बड़ा दुखदाई है अलग अलग योनियों का परिवर्तन। ये जो आज गली में कुत्ते सुअर घूम रहे हैं ना, किसी ना किसी जन्म में डॉक्टर बने होंगे, जी प्रभु जी। किसी ना किसी जन्म में इंद्र बने होंगे, किसी ना किसी जन्म में ब्रह्मा बने होंगे, किसी ना किसी जन्म में कीड़ी भी बनेंगे या बन चुके होंगे। आज मनुष्य जन्म मिला है ना, कदर कर लो इसकी। महाराज कहते हैं कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, ये साथ जाएगा। परसों न्यूज थी मोबाइल पे मेरे सामने आई, 6ठी क्लास के बच्चे को हार्ट अटैक आया और वो ऑन द स्पॉट उसने शरीर छोड़ दिया। 6th स्टैंडर्ड का बच्चा। सक्षम जैसी एज थी, सक्षम जैसे ही उसके, किसी की तरफ से शोर आ रहा है, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। जो सक्षम जैसी एज थी, सक्षम जैसा ही दिख रहा था, बच्चा था। और मैं हरि गोपी को कह रहा, मैंने कहा बता दे, ये तो मोटा भी नहीं है, हम तो चलो मोटे हैं।
ये तो मोटा भी नहीं है। अभी इसको क्या ही टेंशन होगी छठी के बच्चे को। लोग कहते हैं टेंशन से हार्ट अटैक आता है। नहीं, कोई कारण बनना होता है। जब शरीर जितने श्वास लिखे हैं तो तैयारी करी होगी तो जाने में तकलीफ नहीं होगी, तैयारी नहीं होगी तो तकलीफ ही तकलीफ है। एक ये अभी शिवांश की मम्मी ने कैमरा खोला है। जब हमारा सेशन लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, डेली शिवांश आता था क्लास में। खुद पीछे हटे, बच्चे को भी पीछ लिया। अब नहीं समझ में आता तो कैमरा बंद, गायब हो जाओ प्रभु जी के सामने से। अच्छा, गायब हो के नुकसान किसका? नुकसान किसका मुझे बताओ। प्रभु जी हमारा ही नुकसान है ये। मेरा नुकसान है ना। एक जी स्टूडेंट मेरा कम हो जाएगा। मेरे को तो भत्ता मिल रहा है सभी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा, है या नहीं? जी प्रभु जी। देखिए, हरे कृष्णा। सीमा माता, आपको दंडवत प्रणाम माता। सीमा माता बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। भगवत गीता मैराथन में एक एक भक्त को जाके भगवत गीता बांट रही हैं और प्रभुपाद को ये बहुत पसंद है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत दंडवत। प्रार्थना करो ठाकुर जी से, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। हरि बोल। शिवांश प्रभु, हरे कृष्णा। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था कि महाराज जी, प्रभुपाद जी समझा समझा के चले गए, महाराज जी भी समझाते रहते हैं। हम तो कुछ नहीं कर पा रहे जैसा हमारे आचार्यों ने किया है। एटलीस्ट कुछ नहीं कर पा रहे तो नाम जप करें। मैंने ये बात उस दिन कही थी, महाराज का एक कोट था, अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट नाम जप करें, वो भी हमें तार सकता है। अब उसमें भी देखो ना कैसी स्थिति है बच्चे की कि नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही उसका कारण मुझे पता है, मन की मलिनता। जी प्रभु जी। गुरु महाराज जी कहते हैं जैसा बच्चा बचपने में है ना, बच्चा बचपने में है, उसको जी प्रभु खेलना अच्छा लगता है, उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वैसे हम सब अविद्या में हैं। जी प्रभु जी। हमें भी भजन करना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? बस जैसे बच्चों को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है कब मैं बड़ा हूं, कब मैं भी पापा की तरह कमाने जाऊं। और आज लगता है कितने अच्छे दिन थे। याद आती है बचपन की, आती है ना? जी जी वैसे ही, प्रभु जी। क्योंकि वो बचपने में है। लेकिन माँ बाप बड़े हैं तो बच्चों को समझाएं। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा भक्ति में आ गया है तो माता पिता को समझाए, भजन करो, भजन करो। हाँ, उसके बाद वो नहीं करता, उसके कर्म। हम हमारा काम पूरे करें, जी हम प्रभु। हमारा प्रयास पूरे करें। ऐसा नहीं है, आप में से जितनी भी आत्माएं गुरु कृपा से यहाँ जुड़ रही हैं, महाराज जी की प्रेरणा से मैं कहने का प्रयास करता हूँ और हृदय से चाहता हूं कि आप सब भक्ति में आगे बढ़ो। लेकिन अगर कोई नहीं बढ़ता तो फिर यही हो सकता है, ठीक है, जैसे उसके कर्म। ठीक है, जी प्रभु जी। मैं प्रयास करूंगा। और अगर आप में से किसी को ऐसा लगता हो कि मुझे नहीं डांटना चाहिए, तो मैं एक शब्द किसी को बोलता नहीं हूँ। मुझे एक बार किसी ने मुझे कहा था आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, और जिस दिन मैंने थोड़ा सा डांटा, उस दिन के बाद वो कई महीने सेशन से ही गायब रहा। फिर इसलिए मैं डांटता नहीं हूँ किसी को, लेकिन इच्छा हुई कि मीनाक्षी को कहूं कि माला करे, मैंने इसलिए कहा है। ठीक जी है, प्रभु जी। जी हरे प्रभु। कृष्ण। तो आज हम कौन से श्लोक पे हैं? जी 23। 23वां शब्दार्थ पढ़ेंगे। अंतवतु फलम तेषाम अन्तवतुं फलं तेषां तद्वत्यल्पमेधसाम तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान देव ययो देवान देव यजो यान्ति देवान् देवयजो देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। यद्भक्तां मद्भक्ता यान्ति यान्ति मामपि। मामपि यद भक्ता नहीं, मद भक्ता। मद्भक्ता यान्ति मामपि। एक बच्चा और आ गया हमारा अमृतसर वाला। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़ो पढ़ो श्लोक, कौन पढ़ेगा? आज विशाली माता पढ़ेंगी श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। प्रभु जी पहले शालिनी माता जी। ठीक है, पहले शालिनी माता जी पढ़ेंगी।
अन्तवतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। माम हरे अपी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज काफी धन्यवाद। देर बाद पढ़ा प्रभु जी। हाँ, तो अब काफी काफी दिनों में पढ़ोगे तो फिर अटकोगे ज्यादा। जी प्रभु और जी। आप तो प्रोफेसर हो, आपको सामने दिखना चाहिए, आप गायब हो जाते हो। पढ़ो कीर्तिदा माता। दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। पढ़ेगी ना? अंतभवतु फलं तेषां तपभवत्यल्पमेधसां देवान् देवो यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे हरे कृष्णा, हरि कृष्ण। बोल। धन्यवाद। पढ़िए रुचिका माता जी। प्रणाम। दंडवत माता जी। अन्वन्तु फलं तेषां तवत् अल्पमेधसां देवान् देवयो देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यानित यान्ति यान्ति मामपि। मामपि। माम अपी। मामपि। धन्यवाद। पढ़ो विशाली माता। ऐसे तवतु फलं तेषां तद्वत्यमेधां तद्वत्यल्प मेधसाम। वत्यल्प। मेधसां देवन् योजयन्ति मद्भक्ति यान्ति मामपि। देवान देव यजो यान्ति। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपी। धन्यवाद। पढ़िए नितेश प्रभु, उसके बाद विनय प्रभु भी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम जय श्री प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। अन्तवतो फलं तेषां तद्वत्यल्पमेधसां देवान्तदेवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवांत नहीं है, देवान। ता नहीं है। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपी। धन्यवाद। पढ़िए विनय जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, दंडवत। अंतवत अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। सभी का धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छा गाया आज। अनुवाद। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। एक ही श्लोक में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। बहुत सारे डाउट्स। प्राय लोग भगवत गीता खोल के पढ़ते नहीं, फिर कहते हैं ये डाउट है वो डाउट है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं ना, भगवान का कोई भी नाम ले लो, सब एक ही जगह जाने वाले हैं। आपने सुना होगा, बहुत से लोग ये बात कहते हैं। जी प्रभु। लेकिन यहाँ ये बात क्लियर हो गई, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं। और जब मान लीजिए अमेरिका गए, वीजा मिला 6 महीने का, और जैसे ही वीजा और खर्चा खत्म, उसके बाद वापस उठा के फेंक देंगे। फिर स्वर्ग में गए। क्योंकि वास्तव में जो भी देवता हैं वो जीव तत्व हैं, वो विष्णु तत्व नहीं है। ब्रह्मा जी तक की भी मृत्यु है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि उनका आयुष बहुत लंबा है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। और जब प्रलय आती है, तो जब ब्रह्मांड में प्रलय आती है, तो ये जो देवलोक हैं, हमने जो ब्रह्मा जी की नाभि कमल जो नाल आ रही थी, जो गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि के ऊपर से नाल आ रही थी, तो हमने समझा था 14 भुवन है, जिसमें पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं, 7 लोक नीचे हैं। ठीक है। अतल, सतल, वितल, तरातल, पाताल, और ऊपर था सत्य लोक, जन लोक, तप लोक, महर लोक, भुवन लोक, ऐसे करके 14 भुवन है। तो देवता भी जो है, तो जब प्रलय आती है तो उनकी भी वास्तव में मृत्यु होती है। और जब हम देवलोक में जाएंगे भी, अगर हम देवताओं का भजन करेंगे
और एक चीज और समझनी है, देवताओं का भजन नहीं होता, देवताओं की पूजा होती है। भक्ति केवल भगवान की ही हो सकती है, पराया लोगों को ये पता ही नहीं है। पराया लोगों को यही नहीं पता कि भक्ति है क्या। आप अगर किसी से पूछिए तो हम डेली मंदिर जाते हैं, ये भक्ति है। 5-6 मंदिरों में जाना, शनि देव पे जाके सरसों का तेल चढ़ा देना, हनुमंत लाल जी पर जाकर सिंदूर चढ़ा देना, साईं बाबा के ऊपर जाकर कुछ और चढ़ा देना, ठीक है, अलग अलग देवी देवताओं के पास जाना, शुक्रवार का व्रत कर लेना। जी रुचिका माता जी कुछ कहना है? पहले से जो बात बोले फिर से बोलिए ना, इसके कौन पहले जो सी बोले बात? आप, जो कि देवता के जो करते हैं वो भजन पूजा जो बोले ना आप। देवताओं की मैं ये बात कह रहा हूं कि पूजा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। लोगों को प्रायः ये पता ही नहीं है कि भक्ति होती क्या है। भक्ति का मतलब है सेवा, किसकी? भगवान की और भगवान के शुद्ध भक्तों की। और नहीं, पहले भक्ति का देवता की मतलब है कृष्ण से प्रेम। देवताओं की मैं कह रहा हूं कि उपासना होती है, भक्ति नहीं हो सकती, ठीक है। और ये भी नहीं है, फिर हमें ये भी समझना है कि हमें देवताओं का उपहास नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है हमें कि देवताओं का उपहास करना है, नहीं, वो हमसे बहुत सीनियर हैं, वो भी भगवान के ही सेवक हैं, जैसे हम भगवान के अंश हैं, वो भी भगवान के अंश ही हैं। लेकिन हमें भक्ति नहीं करनी। और इसका मैंने बहुत बार गुरु कृपा से एक उदाहरण दिया है, आप में से अगर किसी को याद हो तो, बहुत बार उदाहरण दिया मैंने। एक लड़की का विवाह हुआ, उसके बाद वो अपने ससुराल में गई तो वहां उसका जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, ननद है, सास है, ससुर है, सबकी रिस्पेक्ट है। लेकिन जो संबंध पति से है वो किसी से नहीं है। मैंने ये उदाहरण कितनी बार दिया? प्रभु जी बहुत बार। तो जब मैं बोलता हूं तो पता नहीं सारे के सारे कौन सी लीला में चले जाते हो, एकदम सीधा आप सबको एक साथ भगवान की लीला स्फूर्ति हो जाती है। मैं पूछ रहा हूं कि मैंने बहुत बार उदाहरण दिया, कोई बता दो। बार बार ना मुझे वो दोगधा याद आ जाता है दोगधा गोपाल नंदन। तो इसीलिए हमें क्या करना है? भक्ति केवल कृष्ण की। और भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम। अच्छा एक चीज और समझिए, प्रेम का मतलब होता है सामने वाले की प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता नहीं। प्रेम का मतलब क्या है? भगवान की प्रसन्नता, मेरी प्रसन्नता नहीं। मैं भगवान के पास जा रहा हूं और पहली बात तो लोग डिमांडों की थैली लेके जाते हैं, हमने 7वें अध्याय में भी समझा। अच्छा एक इनिशियल स्टेज पे ये भी कहा गया है, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, कि 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। कि अगर चलो नहीं भी हैं तो एटलीस्ट हमें जाना भगवान के पास है, ये भी एक स्टेज है। बहुत से लोग तो कृष्ण भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते। आप देखना बहुत से लोगों को, वो कहेंगे ना मैं भोलेनाथ, मारे तो भोले हैं, मारे तो भोले हैं, बस ठीक है। कोई कहेगा ना जी गणेश जी, मैं तो शिरडी के साईं बाबा, ओम साईं राम साईं श्याम। आजकल ये किधर हो गए खाटू वाले श्री श्याम जी, जय श्री श्याम, ठीक है। कोई हो गया जय माता दी। मैं फिर कह रहा हूं यहाँ किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये गलती भी मत कर देना किसी देवता की रिस्पेक्ट। अगर हम डिसरिस्पेक्ट करेंगे और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, किसी इंसान की डिसरिस्पेक्ट होगी तो भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। देवता तो हमसे बहुत सीनियर है। समझ में आ रही है आप सबको ये बात? ये बहुत समझने वाली बात है कि हमें जी भक्ति प्रभु। किसकी करनी है। सम्मान तो गुरु महाराज जी कहते हैं हमें एक चींटी का भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी परमात्मा रूप में भगवान है। कुछ लोग कहते हैं भक्त बन गया माँ बाप की सेवा नहीं करता, वो भक्त है ही नहीं, भूल जाओ। जो भक्त बन गया वो माँ बाप की सेवा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता वो अपने माँ बाप की सेवा ना करे। उसे सारे शहर में भगवान दिखेंगे, माँ बाप में नहीं दिखेंगे, कहां से भक्त है वो? आप समझ रहे हो? भक्त बनना कोई साधारण बात नहीं है। कह देना एक अलग बात हो गई, लेकिन जो भक्त होते हैं बहुत अलग होते हैं। भक्त का मतलब ही समझ पाना, कभी हम इसके ऊपर व्याख्या करेंगे। भक्त बनना बहुत उच्च कोटि की बात है।
यहां जो शब्द आए, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों? इसको हम समझेंगे आगे। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहां विभिन्न देवता स्थित हैं। उसी प्रकार सूर्य की उपासना करने वाले सूर्य को, या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करता है तो उसे पूजे जाने वाला देवता उसी देवता का लोक प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं है जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और ये सबको क्लियर समझ में आ रहा है? अच्छा, अल्प बुद्धि क्यों जी कहा गया प्रभु। है? अल्प बुद्धि क्यों कहा गया है? कोई बता सकता है? शालिनी माता जी, अल्प बुद्धि क्यों कहा गया है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, बेसिकली अल्प बुद्धि होगी वास्तविक ज्ञान न होने की कमी, कम बुद्धि, कम बुद्धि वाला। वो तो आपने डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन जी। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, तो उन्हें अल्प बुद्धि क्यों कहा गया है? क्योंकि वो भगवान की भक्ति छोड़ के ना देवता की शरण में जाते हैं। क्यों? उसको ये क्योंकि ज्ञान नहीं है प्रभु ना कि जी भगवान की उनको पूजा करके वास्तविक ज्ञान भगवान नहीं की आराधना होता, कैसे करनी चाहिए। उनको वास्तविक ज्ञान नहीं होता कि भक्ति और पूजा का हरे वास्तविक कृष्ण ज्ञान प्रभु जी, नहीं मैं होता। बताऊं? एक मिनट बच्चे, बात हो रही है ना, फिर आपको भी पॉइंट। हाँ, बोलिए शालिनी माता जी। प्रभु जी, जी गुरुजी। वास्तविक ज्ञान की कमी के कारण हम उसको अल्प बुद्धि कह सकते हैं, क्योंकि जी उनको पता नहीं होता कि देवता और भगवान में क्या अंतर है, पूजा और भक्ति जी में क्या अंतर है। जी, बहुत बढ़िया। बोलिए सक्षम जी, अब आप बोलिए, क्या कह रहे थे? बोलिए सक्षम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। बोलिए। प्रभु जी, मैं भी एग्जैक्टली ये चीज कहने वाला, जैसे अभी शालिनी माता जी ने कही कि उनकी शरण में वही लोग जाते हैं जिनकी भौतिक इच्छा से बुद्धि मारी गई होती है। ठीक है, बोलिए कृष्णा प्रभु। यही प्रभु जी जिनकी भौतिक इच्छा के द्वारा उनकी। वास्तविकता में जो रुचिका माता जी और शालिनी माता जी ने बोला वो बिल्कुल सही है। उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे भक्ति और पूजा में डिफरेंस क्या है। मतलब कि जैसे हमें ये ज्ञान नहीं है कि हमारी मूल समस्या क्या है, हमें ये ज्ञान नहीं है कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, हमें हमारा मूल स्वरूप ही नहीं पता कि हम वास्तव में हैं कौन। हमने तो अपने कपड़ों से हमारी पहचान कर रखी है। मैं टी शर्ट हूं, मैं रेनकोट हूं, मैं जैकेट हूं, मैं कुर्ती हूं, मैं साड़ी हूं, ठीक है, ये हमने अपनी पहचान मान ली। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं? दूसरे अध्याय में हमने जाना ना कि हमने तो, किसी ने स्त्री का चोला पहना, किसी ने पुरुष का चोला पहना, किसी ने देवता का चोला पहना। ये कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिला है, जबकि वास्तव में मैं कौन हूं? एक जीवात्मा हूं और परमात्मा का अंश हूं। हमारे को हमारी जब खुद की पहचान नहीं पता, फिर भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है? नित्य शाश्वत संबंध मेरा किसके साथ है? भगवान के साथ है, इटर्नल है, आज से नहीं है। फिल्मों में भी एक लाइन आती है, जब तक सूरज चांद रहेगा, है ना? आप समझ रहे हो? जब तक सूरज चांद रहेगा, भगवान का नाम तो रहने ही वाला है। पहले था भी, अब है भी, आगे रहेगा भी। प्रभु जी और बीच हम में भी फैसला, ये जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी तेरा नाम रहेगा। आज है नाम। सही है। 38 गोलियां लगी थी उसको, ठीक है, और उसके ही रक्षक ने मारी थी। तो इंदिरा गांधी तो चलो एक भौतिक जीव हो गई। हिरण्यकशिपु कहीं दिखा आपको, मिला आजकल? दिशाएं कांपती थी उसके नाम से।
कहते हैं रावण कहता था काल की क्या मजाल कि वो मुझे कुछ कह सके, काल को अपने पैर के नीचे लेके और सिंहासन पे बैठता था। आप कभी भी रामायण देखना तो रावण के पैर के नीचे काल था। रावण मिला किसी को हाय हेलो करने आया कभी नहीं। प्रभु जी एक कहने बात का मैं बोलूं, मतलब जी मजाक की बात है वैसे तो। नहीं बोल नहीं, बोलिए। अभी नहीं बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा। ठीक है, धन्यवाद। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पूर्ण ज्ञान का अभाव है। पूर्ण ज्ञान हमारे शास्त्रों में है और हम ऐसे हैं कि शास्त्र उठाकर कभी पढ़ते नहीं। गलती से कोई पढ़ने लग जाए, गलती से बच्चा इस राह पे चलने लग जाए, गलती से कोई तिलक लगाने लग जाए, ये तो बाबा बन रहा है, ये तो सन्यासी बन रहा है। मतलब वो फ्रेंड्स के साथ जाकर पता चला कि लड़का हो चाहे लड़की 20 साल की हुक्का पी रही है, वो चलेगा माँ बाप को, लेकिन वो भगवत गीता पढ़ रही है ये नहीं चलेगा। सोचो कितने दुर्बुद्धि हो चुके हैं और कली काल का क्या प्रभाव हो चुका है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, इसलिए मैंने ये शब्द बोले हैं। हुक्का पी रहे हैं पार्टियों में चलेगा, कोरियोग्राफर आ रहा है डांस सिखाने के लिए, आपकी किसी भी बच्ची को छू रहा है चलेगा। 20 साल की, 22 साल की, 25 साल की मुस्लिम लड़के आते हैं सिखाने के लिए, बच्चों को छू रहे हैं। उनको ये भी नहीं अक्ल आ रही कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं। कितना सेंशुअस सेंशुअस है ये मामला। कितना हम इंद्रियों को इतना ज्यादा व्यथित कर देंगे कि आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको कंट्रोल में करना। नहीं समझ रहे हम इन चीजों को। इंद्रिय तृप्ति के बहाने ढूंढते चले जा रहे हैं। पहले नॉर्मल शादी हुई, फिर डेस्टिनेशन वेडिंग हुई, अब आजकल रिजॉर्ट वेडिंग हो गई। 1 करोड़, मैंने 2 करोड़, मैंने 5 करोड़, मैंने 50 करोड़। गधे की तरह कमाओ, गधे की तरह खर्च करो। सोचिए हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन ना, यही हासिल करना चाह रहे हैं ना। चलिए कर लीजिए, क्या फिर हो गई तृप्ति? मैं जी कहता हूं नहीं चलो प्रभु जी। कम से कम ये तो हम मान लें कि हाँ अब हमारी तृप्ति हो गई। हमने हमारे जीवन में, मैंने जितना भोग करना था, चाहे वो खाने को लेके हो, चाहे संभोग को लेके हो, चाहे पहनने को लेके हो, चाहे घूमने को लेके हो, आज तक जितना कर लिया, क्या मेरी तृप्ति हो गई? अगर किसी का जवाब हाँ आता हो तो मुझे बताइए। नहीं हुई। नहीं हुई। इसका मतलब इस मन को समझाइए, मैं भी समझाऊं, आप भी समझाओ, डराओ। तृप्ति त्याग से होगी, प्राप्ति करने से तृप्ति नहीं हो सकती। इस मन को ना लॉलीपॉप दिया करो, जैसे छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दिया जाता है ना। हरिदास ठाकुर के पास हीराबाई वैश्य आई, भेजा गया कि तुम हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर जी जो थे भगवान के शुद्ध भक्त, 192 माला रोज करते थे, उनके पास भेजा गया हीराबाई वैश्य को। उसने कहा मैंने ऐसे बहुत सारे सन्यासी देखे हैं, इसको तो मैं 2 मिनट में, मतलब वैश्या थी, बन सवर के जाऊंगी और वो मेरे उसमें आ जाएगा। हीराबाई पहुंचती हैं, हरिदास ठाकुर नाम जप करते थे। कितना नाम जप? 22 घंटे रोज, 192 माला। जन्म हुआ मुस्लिम परिवार में, नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे नाम जप कर रहे हैं एक एक शब्द को। हीराबाई जब पहुंची, मेरी आप इच्छा पूरी कीजिए। प्रभु जी किसी के बिहाफ पे डिस्टरबेंस आ रही है, कि मेरी आप इच्छा पूरी कीजिए। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं देवी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मेरा एक बार नाम जब कंप्लीट हो जाए, मैं एक बार मेरा नाम जब पूरा कर लूं। तो हीराबाई कहती है ठीक है। एक दिन हुआ, हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे हैं और हीराबाई उनके मुख से नाम जप सुन रही है। केवल रात की आई हुई है, नाम जप सुनते 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 जैसे ही भोर हुई, अब हीराबाई को लगा अब मुझे चला जाना चाहिए। तो कहते हैं देवी मुझे क्षमा कर दो, कल आना, मैं कल आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। वो कल फिर आती हैं, हरिदास ठाकुर फिर नाम जप कर रहे हैं। दूसरा दिन भी होता है, तीसरे दिन फिर आती है। तीसरा दिन अभी रात, मतलब तीसरी रात को फिर आती है। अभी रात का थोड़ा ही समय होता है,
और वो चरणों में गिर जाती है। कौन? हीराबाई वैश्या। और हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर के कहती है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो बहुत पापी औरत हूं, मैं तो वास्तव में आपको बदनाम करने के लिए आई थी, मुझे कृपया करके क्षमा कर दीजिए। और हरिदास ठाकुर उत्तर देते हुए क्या कहते हैं, देवी मुझे ये पता है, मैं तो यहाँ जाने वाला था, लेकिन जब मुझे पता चला तुम आने वाली हो तो इसलिए मैं रुक गया। कहती है, बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूं, मैं क्या करूं? हरिदास ठाकुर कहते हैं, जो भी तुमने अनीति से धन कमाया है सब जाके गरीबों में बांट। सिर मुंडा के आती है। एक स्त्री को अपने केश कितने प्यारे होते हैं, और वो हीराबाई वैश्या अपना सिर मुंडा के आती है और उसी दिन से माला दे के चले जाते हैं, वहां नाम जप करती है। और ऐसा वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में कि आगे हीराबाई ने खुद बहुत शिष्य बनाए, वो इतनी बड़ी भगवान की भक्त बन गई। एक वैश्या का भी उद्धार हो सकता है जब वो एक शुद्ध भक्त के मुख से भगवान का नाम सुने। तो हमें अपने मन को क्या करना है? हाँ, मन कह रहा है आज मुझे घूमने जाना है, जैसे अभी मीनाक्षी से बात हो रही थी, आज मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाना है। हाँ, उस मन को कहो बस ये 2 माला कर ले, मैं पक्का चलूंगी, आज पक्का तेरी ही सुनूंगी, बस 4 माला कर ले। मुझे याद आता है, मैं आपको बताता हूं, मैं आज से लगभग 12-15 साल पहले, 15 साल या 15 भी नहीं 20 साल पहले महाराष्ट्र में गया। मुझे एक बात अचानक याद आई, तो हमारे कजन के घर पे गया, तो उसका जो घर था ना, हम उसके नए घर की ओपनिंग पे गए थे, और उसके पुराने घर से उसका नया घर जो था वो 6 किलोमीटर दूर था। मेरे को जो बात याद आई मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने उसको बोला घर कहाँ है? कहता बस थोड़ा सा आगे। हम उस गली में मुड़े, मैंने कहा घर कहाँ है? कहता बस थोड़ा सा आगे। करते करते उसने 1.5 घंटा मुझे चलाया। मैंने कहा घर कहाँ है? कहता बस वो सामने। मैंने कहा मतलब पागल ही बना दिया तूने, एक ऑटो कर लेनी थी। तो मुझे वो अचानक बात आई कि इस मन को कहो बस आज का दिन रुक जा, मैं तेरी बात मानूंगा, बस आज माला कर ले, बस ये 2 माला पूरी हो जाएंगी, मेरी 16 माला हो जाएंगी, बस एक बार ये 16 माला हो जाए। इस मन को ऐसे आदत डालो कि जो नाम में रस आने लग जाए। मैकेनिकल चैंटिंग मत बनाइए, बस थोड़ी सी और कर ले, बस अच्छा यही वाला मन का सुनने दे, बस ये वाला मन का ध्यान से सुन ले। छोटे बच्चे को जैसे लॉलीपॉप दिया जाता ना, बच्चा साथ में गया, बच्चा आपके साथ गया और उसने सामने देखा कि सामने वाली दुकान पे एक खिलौना टंगा हुआ है, मम्मी मुझे खिलौना लेके देना। हाँ मैं तुझे खिलौना ले दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मेरे साथ चल, इससे बढ़िया ले दूंगी, माओ को ये बहुत अच्छा से करना आता है, मैं तेरे को इससे बढ़िया लेके दूंगी, बस फिलहाल तू मेरे साथ चल। है या नहीं? वैसे ही इस मन को एक लॉलीपॉप दो कि बस यही वाला मन का ध्यान से सुन ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो अगले मन के पे कहीं घूमने जाने लगे, मन घूमने के लिए, उसको कहे बस यही वाला मन का सुन ले एक बार। ये ऐसे करते करते आप 1 माला सुनने लग जाओगे, 2 माला सुनने लग जाओगे, और आपको जो हरि नाम में आनंद आने लग जाएगा, देखो कहानी बन जाएगी। समझ में आया आपको यहां तक? जी जी प्रभु। प्रभु जी। जी ऐसा प्रभु जी। नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, यहां पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त ही भगवान के परम धाम को जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत सुंदर बात है, समझने वाली है विशेषकर। यहां पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के अंग हैं, तो उन सभी की पूजा करने से एक जैसा फल मिलना चाहिए। भगवान विराट रूप में दिखाते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो भगवान के ही अंग हैं। तो जब हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब कर तो हम भगवान की पूजा रहे हैं, तो फिर फल सेम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए शालिनी माता जी? जी प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मिलना दंडवत। चाहिए जिस पर हिसाब मिलता से क्यों नहीं है? जिस हिसाब से वर्णन किया गया है, मिलना तो चाहिए। हाँ, लेकिन आगे ये भी समझना है ना, अभी मान लीजिए भूख लगी हो पेट को और हम पैर को रोटी बांध दें, तो सेम काम हो जाएगा? नहीं होगा प्रभु जी।
और अगर वो रोटी पेट में जाएगी तो पैर को ऊर्जा अपने आप मिल जाएगी ना। जी प्रभु जी। वृक्ष की जड़ में जल दे दें वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, या वृक्ष के 50,000 हर पत्ते को अलग अलग जाके जल दें? रूट में देना ज्यादा जड़ में बेटर है। देना। है या नहीं? जी तो जी। इसीलिए ये कहा जाता है जब हम वृक्ष की जड़ में जल दे देते हैं तो हमें अलग अलग पत्तों को जल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर हम भोजन जो है वो सीधा पेट को दे देते हैं तो आंख को देखने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो मिल जाएगी, हाथ पैरों को काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो मिल जाएगी। यद्यपि ऐसा नहीं है कि हाथ को तो मैं सैंडविच खिलाऊं, पैर को मैं पिज्जा खिलाऊं, कान से मैं दाल डाल दूं, नाक से मैं मिल्क शेक पी लूं। ऐसा सिस्टम सही है? नहीं प्रभु जी। नहीं सब प्रभु हंस जी। रहे हैं। ट्राई नहीं करना है ऐसा। नहीं प्रभु। हाँ। आगे कह रहे हैं क्योंकि देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे ये दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं। ये भी है जो मैंने पहले बात कही थी ना, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कोई भी नाम जप लो एक ही जगह पहुंचोगे। अरे भैया किसी को मद्रास जाना हो और वो दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाए तो वो मद्रास नहीं पहुंच सकता, उसको उसको मद्रास वाली ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? जी प्रभु जी। अच्छा, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी आज भी उनके मन में ना एक डर होता है। पता क्या डर होता है? कौन सा? कहीं ये देवता बुरा ना मान जाए, कहीं वो देवता बुरा ना मान जाए। अगर मैंने भोलेनाथ पे जल नहीं चढ़ाया तो मुझ पर भोलेनाथ की वो ना हो जाए। अगर मैं आज शनि मंदिर नहीं गया तो मुझ पर 7.5 आ जाएगी। अरे ये निपट मूर्खता है। सारे देवी देवता जो हैं जब वो भगवान के सेवक हैं, हम ये समझ गए। हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में हैं तो हमें देवताओं से डरने की जरूरत नहीं है, वो हमसे प्रसन्न होंगे। अच्छा, हनुमान जी के सामने जय हनुमान बोलने से हनुमान प्रसन्न होंगे या जय श्री राम बोलने से हनुमान प्रसन्न होंगे? जय श्री राम। तो सेवक के सामने अगर स्वामी का नाम लिया जाए तो सेवक तो तभी प्रसन्न होगा ना। हम सेवक को ही चढ़ाते जाएं और स्वामी को भूल जाएं। लोग ना जगराता करवाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपने यहाँ पर बहुत बड़ा माता का दरबार बनाएंगे, माता के चरणों में लड्डू गोपाल रख देंगे और सोचेंगे वाह इससे माता प्रसन्न नहीं होगी। सोच के देखिए, क्या वैष्णो माता के चरणों में लड्डू गोपाल रखने से माता प्रसन्न होंगी? नहीं होंगी। समझना पड़ेगा हमें। मंदिर बनाएंगे तो मंदिर में क्या होगा? ऊपर किसी देवता की फोटो होगी, ऊपर अपने चाचा ताऊ दादा की फोटो होगी, नीचे भगवान लड्डू गोपाल होंगे। ऐसा नहीं होता। मुझे याद है गुरु महाराज जी इस बार जब आए थे पिछले साल, तो महाराज जी का जो आसन था ना प्रभुपाद से 2 इंच ऊपर था केवल। महाराज जी ने पूरा का पूरा आसन उठवाया, उसके नीचे 2-2 ईंटें लगवाई, उसके बाद महाराज बैठे। नहीं तो महाराज बोले मैं नीचे बैठूंगा, मैं मेरे गुरु से ऊपर नहीं बैठ सकता। ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात है। और हम तो क्या होता है, जाके कुछ लोग ऐसे होंगे आमने सामने बैठ जाएंगे। आप कभी भी देखना, अगर किसी से ग्रहण करना हो तो अपने से ऊंचा स्थान दो उसे। अगर हमें किसी से कुछ लेना हो तो आप किसी भी संत को, एटिकेट कहा जाता है इसको, उसको अपने से ऊंचा स्थान दो। समझ रहे हो? समझ में आ रही है ये बात सबको? जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। किंतु यह बात उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञान वश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। परमेश्वर के प्रतियोगी नहीं है।
और ना ही वो पृथक हैं, वो तो भगवान के अंश ही हैं, क्योंकि वो जीव तत्व हैं। ना केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ये बहुत समझने वाली बात है, ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनकी कटिस्थल तथा शूद्र उनके पांव हैं, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है। उसका ज्ञान पूर्ण कब है? जब वो मानता हो कि भगवान का मैं अंश हूं, और अंश अंशी से मिले बगैर कभी खुश नहीं हो सकता। ये बहुत समझने वाली बात है। किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है, जहां देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहां भक्तगण जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्थान से हमें वापिस आना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? ये जितने भी देवलोक हैं, ये हमारा डेस्टिनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, जैसे ही हमारी इनकम खत्म हो जाएगी, हमें वापस नीचे फेंक दिया जाएगा। लेकिन हम आगे समझेंगे, भगवान कहते हैं अगर कोई एक बार मेरे धाम में आ जाए तो उसे कभी वापस इस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ता। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि वे इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। आप देखिए, ब्रह्मा जी ने वर दिया रावण को, ठीक है, ब्रह्मा जी ने वर दिया हिरण्यकशिपु को, लेकिन उसकी काट तो हुई ना। क्यों? क्योंकि वो नाशवान है। लेकिन अगर भगवान ने किसी को कह दिया कि तू मेरा शुद्ध भक्त है और मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, भगवान ने किसको बोला? हनुमान जी को बोला त्रेता में कि हे हनुमंत लाल जी, मैं आपका ऋणी हूं। भगवान ने द्वापर में गोपियों को बोला कि मैं आपका ऋणी हूं। क्यों ऋणी है? भगवान अपने भक्तों के ऋणी क्यों हो जाते हैं? प्रेम के कारण। ऐसा निस्वार्थ प्रेम, ऐसा निस्वार्थ प्रेम जिसमें केवल और केवल प्रेमी की प्रसन्नता छिपी है। मैंने एक दो बार आपको कथा सुनाई है, अगर आपको ध्यान हो तो। मुझे एक कथा बड़ी प्रिय लगती है। इस कथा का भले ही आपने सुनी होगी, लेकिन उसका भाव समझिए। एक माता है, माता के यहाँ पर एक गोपाल जी हैं, और वो उन गोपाल जी की बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा। इतनी सेवा करती है, मतलब हर वक्त सोते बैठते उठते जागते उसे अपने लल्ला का ही ध्यान रखता है, उसके खान का, पीन का, उठने का, हर वक्त। एक दिन क्या होता है, वो बैठी है और अचानक क्या होता है, उसकी बेटी आती है। उसकी बेटी जो वास्तव में शादीशुदा है, अचानक आती है और आके कहती है, मैया आज सुबह से ही ना मुझे हिचकियां आ रही थी, मुझे ऐसा लगा मैया तू मुझे याद कर रही है, मैं इसलिए तेरे से मिलने आ गई। अच्छा, वो पता क्या कहती है? अच्छा, याद करने से हिचकी आती है क्या? तो वो कहती है हाँ। तो कहती है फिर तो मेरे लल्ला को कितनी हिचकियां आती होंगी, मैं तो एक पल के लिए उसे भूलती ही नहीं, फिर तो मेरा लल्ला सारा दिन हिचकियां ही लेता रहता होगा। अब वो मैया पता क्या कहती है? आज के बाद मैं अपने लल्ला को कभी याद नहीं करूंगी, वो बेचारा कितना दुखी होता होगा। अच्छा, जैसे उसे भगवान याद आने लगे, वो बोले नहीं मुझे लल्ला को याद नहीं करना, उसे हिचकी आएगी। जैसे ही भगवान याद करने लगे, मुझे लल्ला को याद नहीं करना, उसे हिचकी आएगी। एक बार, दो बार, तीन बार, कुछ समय के बाद जब भगवान को तुरंत फिर याद करने लगी, तो कहती नहीं, मैं अपने लल्ला को याद नहीं कहूंगी, उसे हिचकी आएगी। भगवान प्रकट हो जाते हैं उस बाल गोपाल से और कहते हैं, मां तू धन्य है, धन्य है तेरी भक्ति, जो मुझे प्रसन्न रखने के लिए मुझे याद भी नहीं करना चाहती। ये है निस्वार्थता। निस्वार्थ। आप सोचो कि मैं याद ही नहीं करूंगी, अगर इससे मेरे ठाकुर जी को प्रॉब्लम होती है
तो मैं मेरे ठाकुर जी को याद नहीं करूंगी। सोचो भगवान किस बात पर रीझ जाते हैं। और जब मैं ये सोचता हूं ना, मैं सोचता हूं क्या मैं भगवान से प्रेम करता हूं? जवाब आता है नहीं। प्रेम का कुछ पता ही नहीं है कि प्रेम होता क्या है। प्रेम में प्रेमी की प्रसन्नता के अलावा पूरे दिन में कुछ सूझता ही नहीं। कभी कभी ना माताएं जो है काम करती थी ना पहले के समय में, तो क्या होता था कि अपने साथ ना साड़ी के साथ या दुपट्टे के साथ एक चाबी बांध लेती थी। आजकल भी करती होंगी पुराने समय की माताएं, तो अब यंग जनरेशन वाली हूं तो दुपट्टा ही रखना छोड़ दिया, इसलिए चाबी बांधने का तो चांस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन स्थिति ऐसी है, आप में से किसी ने देखा होगा माताएं बांध लेती थी ना पहले। जी प्रभु जी। जैसे मुझे याद है मेरी दादी बांधती थी, सफेद कलर का एक दुपट्टा होता था और उसके कॉर्नर में वो चाबी बांध देती थी। और फिर अचानक क्या हुआ, काम करते करते हमसे पंजाबी में बात कर रही थी, काके वेखे तेनू मेरी चाबी लभदी पई है। और हमें पता होता था चाबी बंदी तो हुई है मेरी दादी के दुपट्टे के साथ, और हम कहते थे शांता पता नहीं, बड़ी मस्ती करते थे। तो मतलब वो काम कर रही है, खाना बना रही है, चाय बना रही है, सारे काम कर रही है, लेकिन चिंतन कहाँ है? चाबी की तरफ। वैसे ही संसार में रहिए, अपने सारे काम करते रहिए, लेकिन उस गोलोक वृंदावन की चाबी पे हमेशा ध्यान रखिए। वो गोलोक वृंदावन की चाबी है हमारे ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति। प्रेम कीजिए ठाकुर से। मैं बार बार आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, संसार में रहिए, अपने रिश्ते निभाइए, पति का, पत्नी का, माता का, पिता का, बच्चों का। लेकिन ये याद रखिए, जब आपकी यात्रा पूर्ण होगी कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाने वाला। जो जितना सगा होगा ना, ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे गलत साबित करके दिखाइए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं प्रभु जी। साथ कौन जाएगा? भगवान कोरम ही रखते प्रभु भगवान जी। का नाम जाएगा साथ प्रभु जी। नाम प्रभु जी। भगवान का नाम जाएगा, पर नाम और नामी में भेद नहीं है। इसलिए अपने बैंक बैलेंस को भर लीजिए। इस बैंक बैलेंस को इतना भर लीजिए, इतना भर लीजिए। महाराज कहते हैं इतना जप कर, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। हम सबका खाता खुला हुआ है यमराज के पास। जब मैं देखना शुरू करता हूं अपने कर्मों को, जब मैं याद करना शुरू करता हूं, डर जाता हूं। भक्त कहने ले तो लायक ही नहीं है। मैं तो नहीं हूं, आप सबका पता नहीं, आप अच्छी आत्माएं हो, मैं तो नहीं। इसलिए प्रेम कीजिए ठाकुर जी से, अपने रिश्ते निभाइए और प्रेम कीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। कुछ लाइनें बाकी जय। हैं, 1 मिनट। चूंकि परमेश्वर की भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति दिव्य ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, यहाँ आ गया, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। क्योंकि देवताओं के उपासक देवलोक के जाएंगे, भगवान के उपासक वैकुंठ जाएंगे या गोलोक वृंदावन। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं। कभी भगवान के पास जाइए अकेले में और बैठिए और ऐसे बात कीजिए, मतलब ऐसे बात कीजिए नॉर्मल। हद है ना वैसे आपकी। मैं पूरा दिन में आपको बिल्कुल कुछ नहीं याद कर पाता, फिर भी आप कितने कृपालु हो ना, ऐसे ही बात कीजिए। फिर भी मुझे खाना दे देते हो, फिर भी मेरी गलतियां माफ कर देते हो। मैं रोज आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज मैं भजन आपके मन से करूंगा, मैं रात को फिर नहीं कर पाता हूं। आप मुझे फिर कृपा करके चांस दे देते हो कि मैं आपके नाम ले पाऊं। आज भगवान ने ये आंखें दी हैं तो इनसे दर्शन कर लीजिए। कल इतने मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे, भगवान दिखेंगे नहीं। आज भगवान ने जिह्वा दी है तो नाम ले लीजिए। कल चाहेंगे तो अंत समय में नाम मुख से निकलेगा नहीं।
आज कान से भगवान का कीर्तन सुन पा रहे हैं तो सुन लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे सुन लीजिए। नहीं तो अब ना रोने तो, वो महाराज के भजन के एक शब्द हैं, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा कैसा जो बताने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। जीवन में अगर 2-4 दिन सही निकलने लग जाए ना, ये मत सोचा कीजिए हम तुरंत भगवान को भूल जाते हैं, इतने नाशुक्रे हैं। फिर जीवन में कष्ट आएगा, फिर जाके रोने बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे ही 2 दिन सही हुए फिर भगवान को भूल जाएंगे। मत कीजिए ऐसा, समय निकालिए, प्रयास कीजिए, इसी जन्म में धाम में जाना है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय भगवान की जय वाणी भगवत गीता की जय। जय। जय हरे कृष्णा। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है। दो ही स्थिति में प्रश्न नहीं होते, या तो कुछ ना समझ में आया हो और या सब समझ में आ गया हो। समझ में आ गया। तो मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आपको सब समझ में आ गया हो। विशाली माता, सब समझ में आ गया? यस प्रभु जी। फिर आज से प्रयास पूरा, हर वक्त ठाकुर जी को याद करना है। यस ठीक है प्रभु ना? जी। यस याद किया सोते बैठते उठते खाते पीते हमेशा उनका चिंतन। हर हर व्यक्ति में भगवान को ढूंढने का प्रयास कीजिए। इस दुनिया दे विच रहना मैं हमेश नहीं, किसे नाल राग मेरा किसे नाल द्वेष नहीं। पंजाबी में कहा जाता है, बड़े सुंदर शब्द हैं, किसनु मंदा आखिए सब में मेरे राम। मैं किसको बुरा करूं, सब में तो मेरे राम ही हैं। ठीक है, बोलिए सक्षम जी, क्या प्रश्न हरे है या कृष्णा आप क्या प्रभु जी। कहना चाहते हैं? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, मेरा प्रश्न तो नहीं है, मगर मेरे को इतना बताना है आपको कि मेरे को एक बड़ा अच्छा भाव आ रहा है मन में आज, कल परसों से, कि मेरे आज को ना कल बड़ा, परसों से 3 दिन से आ रहा है? हाँ प्रभु जी, मतलब 1-2 दिन से आया जा रहा है मेरे को, कि मेरे को मन कर रहा है बड़ा ज्यादा मिलने का। किससे मिलने का? भगवान श्री नरसिम्हा। हरि बोल हरि बोल। बहुत बढ़िया। मैं पूजा मैम को बता रहा था, वो कह रहे थे तो प्रभु जी को बताना, बड़ा अच्छा लगेगा उनको। तो मैंने कहा मैं बताऊंगा तो सही, लेकिन मेरे को बड़ा ज्यादा मन कर रहा है प्रभु जी, इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है ना, मन कर रहा है अब भी जाके बैठ जाओ उनके पास। बैठ जाओ। बड़ा मन नरसिंह कर रहा है। भगवान का एक बड़े सी छवि लो, उसके सामने बैठो, उसमें नरसिंह भगवान को देखो। यूट्यूब में मायापुर के नरसिंह भगवान देखो और उनके चरणों में प्रार्थना करो। मैं आपको एक बात बताऊं, जी प्रभु जी। करनी नहीं चाहिए शेयर, लेकिन मुझे नरसिंह भगवान ने सपने में दर्शन दिए थे आज से कुछ साल पहले। हरि बोल। हरि 2 बार रियलाइजेशन हुआ था मेरा, उसके बाद नहीं हुआ। एक बार चैतन्य महाप्रभु का हुआ था, वो अपने यूं वाला जो उनका पोज होता है ना, ऐसे अपने विग्रह से निकले, बड़े होते चले गए, बड़े होते चले गए, और फिर वापस उसमें आ गए। ये रियलाइजेशन हुआ था मुझे, लगभग शायद इस बात को 7-8 साल हो गए। और एक बार नरसिंह भगवान का मैंने उस समय प्रभु जी, बताया था। जब आप मेरे को वो जो बता रहे हो ना कि चैतन्य महाप्रभु जी का, जिस टाइम मैं चैंटिंग करने बैठता हूँ ना, मतलब पूजा घर में अपने, तो मेरे को जैसे मैं आंखें बंद करता हूँ चैंटिंग कर रहा हूँ प्रभु जी, मेरे को वो वाली छवि बार बार दिखाई देती है। भगवान बड़े कृपालु हैं, हम जितना सोच सकते हैं ना उससे हजारों लाखों गुना भगवान कृपालु हैं। और आप सबके रियलाइजेशन होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हर व्यक्ति का कोई ना कोई रियलाइजेशन होता ही है। भक्ति मार्ग में आदमी तभी आगे बढ़ जाता है जब उस पर कृष्ण कृपा करते हैं। और कृष्ण कृपा अगर किसी ने 1% भी की होती है तो कृष्ण कृपा करते ही करते हैं। कीर्तिदा माता, क्या कहना है आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी,
जैसे आपने अभी आपके सपने बताए ना हमको, तो हम्म। हम अगर किसी को बताते हैं तो वो दोबारा और दिखते नहीं है, तो हम बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? एक जो एक्सपीरियंस हम देखिए, मैं बता आपको सकते हैं। एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ, ऐसा होता है, लेकिन बताने का भाव क्या होता है? बताने का भाव अगर ये है कि इससे सामने वाले की भक्ति में निष्ठा बढ़े, तो बता देना चाहिए। और अगर कोई अहंकार वश बताए, तुझे पता मुझे भगवान दिखे थे सपने में, तो जिंदगी में दोबारा नहीं दिखेंगे। लेकिन हमारा मेरा तो ये भाव है ही नहीं। पर ये बात तो मैंने आपको बताया ना, लगभग 9 साल पहले की है। ऐसा होता है, रियलाइजेशन बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हरि गोपी को एक रियलाइजेशन होता था, उसने केवल मुझसे शेयर किया था, उसका बंद हो गया। वो बहुत परेशान हुई। वो कहती थी कि मैं जब भी कीर्तन में बैठती थी ना, मेरे सामने एक बाल गोपाल नाचते थे। और कुछ समय के बाद उसने मेरे से शेयर किया था शेर, लेकिन वो बंद हो गया। वो उसके बाद उसको बहुत वो भी हुआ। लेकिन ठीक है, हमारा भाव ये नहीं है। भाव ये है कि हो सकता है, ये ऐसा नहीं है, ये सबके साथ हो सकता है। ये रियलाइजेशन है, हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए। आज हम यहाँ गुरु भाई बहन हैं, सब प्रभुपाद के शिष्य हैं, ठीक है, गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, भगवान के अंश हैं सब के सब। तो आपस में हम सब एक ही पिता के संतानें हैं ना। सबके पिता तो परम पिता परमात्मा एक ही है। तो इसलिए हमारा कहानी होती है कीर्तिदा माता भाव की। अगर हम अहंकार वश कुछ कह रहे हैं तो पक्का जीवन में कभी दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि जो रियलाइजेशन मुझे हुआ है, मेरे साथ में और भक्तों को भी हो, तो भगवान कृपा जरूर करते हैं। ठीक है कीर्तिदा माता। मैंने जी प्रभु जी, मैंने कितने मतलब जो नए नए आते हैं ना भक्ति में, उनको ऐसे ही बता दी कि नहीं मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो वो दोबारा नहीं हो रहा है मेरे साथ। हाँ, तो और वो फिर मैं बता मैं रहा हूँ ना। तिलक नहीं कर रही थी वो। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे अभी मैंने ये जब रियलाइजेशन बताया था ना, केवल और केवल अपने शिक्षा गुरु को बताया था। जब उस समय की बात है, ये किसी को भी नहीं बताया था। और उन्होंने मुझे यही बात बोली थी कि सबसे शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। बोलिए नितेश प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। दंडवत प्रभु जी, जय श्री प्रश्न तो प्रभुपाद। नहीं बोल। प्रश्न तो नहीं मेरा, लेकिन जैसे हम डेली, आप जैसे बोलते हो कि हमेशा बोलते हो, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, उठिते बैठते खाइते पीते सोईते यथा था नाम है, देश काल नियम नहीं। और हमेशा आप नाम में तो जब नाम के बारे में बताते हो कि भगवान का एक नाम पता नहीं मतलब क्या कर सकता है, भगवान का एक नाम में इतनी पावर है। तो आज तो आपको तो पता ही है, जैसे आज मेरे साथ क्या हुआ पता है। आज आपको तो पता ही है कि मार्केटों में कितनी भीड़ होती है, खास करके दोपहर को 3 4 4 बजे के बाद, मतलब अभी तो भीड़ होती ही है जनरली। मैं रोड पे था, हम्म। भगवान का नाम मेरे को मतलब अभी रोड पे हो, अब भगवान की ज्यादातर कब याद आती है जब आदमी संकट में हो या कोई ऐसा मतलब वो आने वाला हो। अब ड्राइविंग कर रहा था, मतलब पता नहीं कौन सा टाइम क्या आ जाएगा। तो मैं इसलिए भगवान का नाम मुंह में चलता रहता है। हम्म। तो आज क्या हुआ, फिर भी और जब भगवान का नाम मुंह में चलता है तो मतलब जब भगवान का नाम लेते रहता हो तो फिर निर्भय रहता हो, कोई बात नहीं, आई मौत देखी जाएंगी, भगवान का नाम तो चल रहा है। लेकिन प्रयास प्रयास रहता है कि भगवान का नाम चालू रहे। मैंने क्या किया, आज हम्म। हेलमेट था मेरे, पता नहीं, हाँ, अब ऐसे मैंने मास्क पहना हुआ था, तो कुछ ऐसे चुभ रहा, मतलब ये हो रहा था, या मेरा थूकने की कुछ इच्छा हुई। तो मैंने क्या किया, हेलमेट का वो खोल दिया, हेलमेट का नीचे वाला डोरा खोल दिया। अब गाड़ी फुल स्पीड में चालू थी, भगवान का नाम चल रहा था। और पीछे से भी थोड़ा हॉर्न बज लगा, तो मैंने गाड़ी की थोड़ा सा तेज की। मेरा हेलमेट भस से उड़ा, एकदम उड़ गया, उड़ के धड़ धड़ 3 4 जगह गिरा। मैंने बोला भाई साहब, भगवान का नाम चल रहा था। हाँ, अब शायद किसी को कुछ ना हुआ हो। मैंने पीछे देखा तो अच्छा हुआ, मेरे पीछे कोई था ही नहीं, और पीछे बहुत सारी भीड़ थी उसके बाद। अरे फिर मैं इतना डर गया, मैंने बोला मेरे तक अगर आज किसी को लग जाता तो मतलब भगवान ना करे किसी का इतना इतना हो जाता। और मार्केट में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। मैं इतना डर गया ना, मुझे मेरा कुछ लगा, मैं मेरे वजह से किसी को कुछ दिक्कत ना हो इस बात का, लेकिन भगवान ने बचा लिया, मेरा भगवान ने देखो बचा लिया। ऐसे तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे छोटे मोटे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आए, बहुत सारे लेकिन होते भगवान हैं, ने बिल्कुल होते हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे आए, क्योंकि ड्राइविंग और
मेरा काम पोर्टर का, तो कंटिन्यू उसमें होता हूँ। लेकिन बहुत सारे भगवान क्षण क्षण पर बहुत सारी रक्षा करते हैं। मुझे इस बात की काफी वो हुई। फिर मैंने बोला नहीं, नाम नहीं बिल्कुल छोड़ना चाहिए। लेते रहो बिल्कुल लेते रहो। बिल्कुल। मुझे एक याद आता है इंसिडेंट, आपकी बात से मैं बताता हूँ। ये बात को आज 6 साल हो गए। उस समय मेरे पास ग्रैंड आइटन थी, और हम मंदिर से निकले, और ये श्याम मंदिर है यहाँ पर, आपको तो पता है सूरत में जो रहता होगा। श्याम मंदिर के सामने श्याम चौक है। अब तो भगवान कृष्ण की बांसुरी बन के चौक बन गया ना, पहले ये चौक नहीं बंधा हुआ था। और क्या हुआ, जैसे उस समय ना मैं एक मेडिसिन लेता था, आयुर्वेदिक मेडिसिन। हम गोविंद कुटीर में जाते थे, और उस आयुर्वेदिक मेडिसिन से क्या होता था, मोशन लग जाती थी। मतलब वो मेरा वेट घटाने की दवाई थी, और उसमें मुझे 5 से 6 बार सुबह वॉशरूम जाना पड़ता था, सुबह सुबह ही। तो मैं तुरंत मंदिर से निकलता था और घर पहुंचना होता था। अब जैसे ही मैं मंदिर से निकला, मैं गाड़ी में बैठा, तो हरि गोपी को मैंने बोला फटाफट बैठ। तो साथ में एक हमारे एक नंदिनी माता जी होती हैं, एक दो माताएं और होती हैं, अब वो आपस में बातें करने लग गई। ठीक है। तो मैंने उनको बोला, अरे माता जी फटाफट गाड़ी में बैठो, मेरा स्टमक अपसेट है। तो वो बैठ नहीं रहे, वो उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे, आप समझ रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा स्टमक अपसेट है, जल्दी कीजिए, नहीं बैठे। अब जब वो बैठे तो मेरी हालत खराब, तो मैंने क्या किया, गाड़ी बहुत तेज भगाई। मतलब क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना था घर। श्याम मंदिर से जब हम अपने अल्थान में अपने घर की तरफ मुड़ते हैं ना, सामने से एक लड़का आ रहा होगा एक्टिवा से, और उसके कान में ईयरबड लगे हुए थे। मतलब मेरी कार उससे टकराई, और वो लड़का कम से कम 8 फुट ऊपर दूर जाके गिरा। और मेरे हाथ में माला थी, हम कार में 4 लोग थे, सब माला कर रहे थे। अब स्थिति ये हुई कि मुझे लगे आज वो लड़का गया, क्योंकि वो इतना ऊंचा गिरा। और अब किसी का 18-20 साल का बच्चा हो, आप सोचो, किसी का भी हो, अगर उसको कुछ भी हो जाए, सोचो क्या ही स्थिति होगी। उसकी चप्पल भी मुझे उड़ती हुई दिखी। मैंने साइड में जाके गाड़ी रोकी, और हमारे पीछे से एक और प्रभु जी आ रहे थे, वो भी मंदिर से ही निकले थे, गोविंद कुटीर से। पहले किसी के घर में मंगला होती थी, उसका नाम था गोविंद कुटीर, वहां की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं बोला, उसको मैंने बोला, प्रभु जी देखो ना, उसको कुछ हुआ नहीं है। वो लड़का खड़ा हुआ, उठा, बिल्कुल ठीक, उसे कुछ भी नहीं। और सारे के सारे लोग आ गए, आसपास के लोग। इस तरीके से कार चलाते हैं, ये कोई कार चलाने का तरीका होता है? लेकिन मैं उनको बता नहीं सकता था ना, मेरा तो स्टमक अपसेट था, मैं इसलिए कार भगा रहा था। और तो नंदिनी माता जी ने मुझको बोला, नंदिनी माता जी हमारी गुरु बहन है, तो वो मुझे बोले, प्रभु जी इस समय भीड़ बढ़ गई है, ये हमारी सुनेंगे नहीं, आप चलो। मैंने कहा माता वो बच्चे को कुछ हुआ हो? कह रही कुछ भी नहीं हुआ उस बच्चे को, वो बिल्कुल सही चल रहा है। तो मैंने वो हमारे पीछे वाले जो प्रभु जी थे, भावेश भाई उनका नाम, मैंने कहा भावेश भाई देखना इस बच्चे को कोई चोट ना लगी हो। मैं घर गया, मैं फ्रेश हुआ, स्नान किया, मैंने भावेश भाई को वापस फोन किया। मैंने कहा भावेश भाई उस बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं? कह रहे नहीं, उसको बस हल्की सी खरोंच आई थी, और गलती उसी की थी, उसके कान में ईयरबड था। मैं एक दिन पूरा कांपता रहा था कि अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता, भले ही उसी की गलती थी, मैं तो सीधा था, वो क्रॉस कर रहा था। बट सिचुएशन क्या होती है, 18-20 साल का किसी का बच्चा, उसको कुछ भी हो जाए, कोई समझेगा भी नहीं इस चीज को, ठीक है ना। और मैं खुद को ही माफ नहीं कर पाता। तो ये भी एक रियलाइजेशन थी कि उस समय मैं भगवान का नाम जप रहे थे हम 5 लोग, और देखिए भगवान ने उस व्यक्ति की भी रक्षा करी। तो भगवान का नाम हमारी पल पल रक्षा करता है, लेकिन हमें भरोसा होना चाहिए, ठीक है ना। हमें भरोसा होना चाहिए, बेड़े जो हैं वो भरोसे वाले के ही पार होते हैं, ठीक है। तो मेरी आप सभी से वापिस रिक्वेस्ट है कि अपना नाम जप रेगुलर रखिए। हरे कृष्णा। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं हम सभी। मेरे पीछे वैष्णव प्रणाम करिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव जय वृंद की जय। जय वैष्णव ठाकुर श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। जय हमारे पीछे जय नहीं बोलने वालों की जय।
जय हरि सुता प्रभु प्रभु जी जी की की मीठी जय। जय बोलने वालों जय। की जय। हरे जय। कृष्ण जय। हरे कृष्ण हरि बोल हरे हरि कृष्ण बोल। प्रभु जी, धन्यवाद आप दंडवत सभी का। प्रणाम। जय जय। दंडवत दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम दंडवत। सभी अपनी साधना रिपोर्ट शेयर कीजिए। हरि बोल।